हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डीसी सीरीज़ मोटर की। तो देखिए, डीसी सीरीज़ मोटर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, वो तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी सीरीज़ मोटर। तो इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, फिर दूसरी होती है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरी होती है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मोटर की स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें मालूम है कि जो मोटर की स्पीड है, जिसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, एन इज प्रोपोर्शनल टू बी माइनस आई ए आर ए प्लस आर आई, जहाँ पे आर ए आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, आर एस सी जो है सीरीज वाइंडिंग हो गई, डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। तो ये मोटर की स्पीड का फॉर्मूला है जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, एट स्मॉल वैल्यूज ऑफ आई ए, द वोल्टेज ड्रॉप आई ए आर ए प्लस आर ए सी इज नेग्लिजिबली स्मॉल। इसको हम क्या कह सकते हैं कि बहुत छोटा रहता है, या इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। और किसके कंपेरिजन में? टर्मिनल वोल्टेज बी के कंपेरिजन में। तो ये अगर निगलेजिबली स्मॉल होता है तो हम क्या करते हैं कि तो फिर हमारा जो एन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिखा है, उस हिसाब से हमारा एन जो है केवल रह जाता है एन इज प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन फाइव। मतलब एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे चूंकि v कांस्टेंट रहता है, सिंस v इज कांस्टेंट, देन वी कैन राइट n इज प्रोपोर्शनल टू 1/5। यानी हम क्या कह सकते हैं, इन ए सीरीज मोटर द फ्लक्स फाई इज प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर करंट फ्लोइंग इन द फील्ड वाइंडिंग सो दैट फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर्मेचर करंट के, आई ए के। तो हेंस द सीरीज मोटर इज ए वेरिएबल फ्लक्स मशीन। तो अब ये हो जाएगा आपका एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/IA। ठीक है, ये हमारा स्पीड में और आर्मेचर करंट में रिलेशन आ गया। अब इसका मान लीजिए हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में। मान लीजिए हमने वाई एक्सिस लिया और ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस पे हम आर्मेचर करंट शो कर रहे हैं आई ए, और वाई एक्सिस पे ये हो गया स्पीड एन, ठीक है। तो अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह। मतलब क्या हुआ कि जब आर्मेचर करंट कम होती है तो स्पीड हाई रहती है, और जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ती जाती है स्पीड मोटर की कम होती जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि द स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, इसका देखिए आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा 10+2 में। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें एक चीज़ और है ध्यान देने वाली। देखिए कि दिस कैरेक्टरिस्टिक शोज दैट व्हेन द लोड करंट इज स्मॉल द स्पीड विल बी वेरी लार्ज, देयरफॉर एट नो लोड और एट लाइट लोड्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेमेजरसली हाई स्पीड्स विच में डैमेज द मोटर ड्यू टू लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। मतलब क्या है कि अगर आर्मेचर करंट कम है तो आप देख रहे हैं स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। तो कम कम आर्मेचर करंट पे क्या होगा कि मोटर हो सकता है इतनी तेज स्पीड से ऑन हो, इतनी तेज स्पीड से घूमने लगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से कुछ डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सीरीज मोटर मस्ट नेवर रन अनलोडेड। कभी भी सीरीज मोटर को
बगैर लोड के नहीं स्टार्ट करते हैं। इट शुड ऑलवेज बी कपल्ड टू ए मैकेनिकल लोड आइदर डायरेक्टली और थ्रू गियरिंग। ठीक है। इट शुड नेवर बी कपल्ड बाई बेल्ट विच में ब्रेक एट एनी टाइम। मतलब इसकी जो कपलिंग करते हैं वो या तो गियर से करते हैं लोड की, और प्रॉपर कपलिंग करते हैं, ताकि अगर बेल्ट से करेंगे तो बेल्ट जो है किसी भी टाइम टूट सकती है। तो विद द इंक्रीज इन आर्मेचर करेंट, और जो आर्मेचर करंट है वही क्या है, फील्ड करंट भी है, द फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेज एंड देयरफॉर द स्पीड इज रिड्यूस। फिर जैसे जैसे स्पीड, जब जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ती है, ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज करता है, फ्लक्स इंक्रीज करता है तो आर्मेचर करंट बढ़ती है, और आर्मेचर करंट के बढ़ने से क्या होता है कि फिर धीरे धीरे मोटर की स्पीड जो है वो डाउन होती है। तो इसलिए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीरीज मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को कभी भी ओपन एंड ओपन विदाउट लोड जो है स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये मेन चीज़ आपको सेफ्टी की ध्यान रखने वाली है। ठीक है। कभी भी इसको अनलोडेड स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड की वजह से, वेरी हाई स्पीड की वजह से नुकसान हो सकता है और चोट चपेट भी लग सकती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीड और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग सेकंड डिस्कस करते हैं, ये है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि अब इसका जब मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क के लिए, तो हमें मालूम है कि ग्रॉस टॉर्क या टोटल टॉर्क जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई इंटू आई ए के। अब सैचुरेशन से पहले की जो स्टेज होती है उसमें टॉर्क क्या होता है, उसमें हम लिख सकते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद when the iron becomes magnetically saturated, phi becomes almost constant, so that at heavy loads Tg is proportional to Ia। यानी जब हम हैवी लोड लगा देते हैं तो जो ग्रॉस टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए हो जाता है, आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो जब टी जी इज प्रोपोर्शनल टू आई ए आ जाएगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अब अगर हम टॉर्क में और आर्मेचर करंट में हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो कर्व क्या आएगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो अब मान लीजिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो सपोज कीजिए कि हमने ये वाई एक्सिस लिया, ठीक है, और हॉरिजेंटली जो है हम एक्स एक्सिस लेते हैं जिस पे हम आर्मेचर करंट दिखाते हैं आई ए, और वाई एक्सिस पे हमने दिखाया टॉर्क टी। तो अब जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो शुरू में तो ये कर्व जो है आपका इनिशियली तो ये पैराबोलिक नेचर में होगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देखिए ये हुआ और फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गया, और इसके बाद नेट टॉर्क अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसके नीचे रहेगा, इनिशियली वो भी पैराबोलिक रहेगा और स्ट्रेट लाइन। ये ग्रॉस टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक हो गई और ये नेट टॉर्क की हो गई। तो नेट टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक हमेशा ग्रॉस टॉर्क से नीचे रहती है, या नेट टॉर्क की वैल्यू हमेशा ग्रॉस टॉर्क से कम रहती है, क्योंकि जब हम नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फिर हम फ्रिक्शन लॉसेस और वाइंडेज लॉसेस, ये जो लॉसेस होते हैं इनको भी हम कंसीडर करते हैं। तो इसलिए जो है ये हमेशा ग्रॉस टॉर्क से नेट टॉर्क वाली कैरेक्टरिस्टिक हमेशा उसके नीचे आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप के कैरेक्टरिस्टिक की, और वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। इसमें क्या होगा,
द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीरीज मोटर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स स्पीड आर्मेचर करंट एंड टॉर्क, यानी एंड टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उससे हम डिराइव करेंगे स्पीड और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह आएगा। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, इस पे हमने दिखाया स्पीड एन, और इधर आ जाएगा हमारा टॉर्क टी, इधर हो गया टॉर्क टी। ठीक, तो ये जो कर्व आएगा ये कर्व इस तरह आएगा। ठीक, अब इसको देखिए एनालिसिस कीजिए कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ आई ए, पहले हम क्या करेंगे, फाइंड टी फ्रॉम टी अपॉन आई ए कर्व एंड एन फ्रॉम एन अपॉन आई ए कर्व। मतलब जो दोनों पिछले जो दोनों कर्व हम लोगों ने पढ़े थे किसके, टॉर्क, टॉर्क एंड आर्मेचर करंट में था और स्पीड और आर्मेचर करंट में था। इन दोनों से हम क्या करेंगे कि फॉर ए गिवन आई ए के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क और स्पीड निकाल लेंगे। ठीक, दिस गिव्स 1 पॉइंट टी कॉमा एन on speed torque curve and T curve. Repeat this procedure for a number of values of Ia and find the corresponding values of speed and torque respectively. These points are plotted to get the speed torque characteristic of a DC motor. ये इस तरह से स्पीड, यानी कि जो पिछली हमने दोनों जो कर्व पढ़े थे, पिछला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक तो आर्मेचर करंट और स्पीड में था और दूसरा हमारा था आर्मेचर करंट और टॉर्क में था। अब एक तो कर्व हमारा पहला वाला तो इस तरह था, ठीक, और दूसरा वाला इस तरह था। अब वो क्या कह रहा है कि किसी गिवन आई ए के लिए, मान लिया हमने पहला पॉइंट लिया ये, ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये इस n की वैल्यू ले लेंगे। ठीक, मान लीजिए ये हो गया n1 और इसी, और ये है हमारा I1, तो यहाँ पे भी हम फिर I1 लेंगे और I1 के लिए जो टॉर्क आ रहा है ये T1, तो ये पॉइंट और ये वैल्यू, ठीक है, ये पहला पॉइंट मान लीजिए हमारा, ये यहाँ पे हमने कहा कि N1 T1 आ गया हमारा, ये हमारा आ गया N1 T1। अब सपोज कीजिए N1 यहाँ पे आ रहा है तो ये हमने दिखा दिया N1 और इसके करस्पॉन्डिंग जो T1 जा रहा है वो जा रहा है हमारा ये T1। ठीक, फिर ऐसे ही I2 के लिए हम मान लीजिए इस पॉइंट पे लेंगे I2, यहाँ हम ले लेंगे N2, ये N2 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लेंगे ये I2 हो गया और ये हमारा T2 हो गया। तो दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा N2 T2। ठीक है, तो फिर हम N2 ये पॉइंट हमने लिया और T2 हमने ये पॉइंट लिया। तो इस तरह से हमें अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे और इन पॉइंट्स को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हमें इस तरह से स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा डीसी सीरीज मोटर के लिए। ठीक, अब इस कैरेक्टरिस्टिक में जो ध्यान देने वाली बात है वो आप देखिए कि इसमें क्या होता है कि दिस कैरेक्टरिस्टिक शो दैट द डीसी सीरीज मोटर हैज़ ए हाई टॉर्क एट लो स्पीड। तो आप ये देख रहे हैं जब इसकी स्पीड कम है, ये है, ये है, ये है, तो टॉर्क क्या है, टॉर्क उतना ही हाई है। ठीक है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है टॉर्क घट रहा है। Hence the speed of the DC series motor changes considerably with increasing load। यानी जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे मोटर की स्पीड कम होती जाएगी। It is a very useful characteristic for traction purposes, hoist and lifts, where at low speeds a high starting torque is required to accelerate large masses। तो ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, जो इसकी प्रॉपर्टी है कि लो स्पीड पे टॉर्क हाई होता है। तो हमें ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे हमको स्पीड कम चाहिए और टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो उसने फॉर एग्जांपल कहा है लिफ्ट। जैसे जो लिफ्ट होती है जिसमें 8, 10 या 20 जितनी भी कैपेसिटी है लिफ्ट की, लोग उसमें सवार हो जाते हैं और फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रहता है। तो उसमें आप देखते हैं लिफ्ट की स्पीड तो इतनी फास्ट होती नहीं कि कार की तरह और व्हीकल की तरह उसको भागना है। उसका तो मेन पर्पस है कि उतने लोगों को वहाँ से कैरी करके दूसरी जगह पहुँचा देना। तो इसीलिए वहाँ पे हमें कम स्पीड की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें हाई टॉर्क चाहिए होता है क्योंकि उसमें मास ज़्यादा रहता है। 8-10 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, जितनी भी लिफ्ट की कैपेसिटी है। तो ऐसी जगहों पे सीरीज मोटर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, या आप कह सकते हैं ऐसी जगहों पे डीसी सीरीज मोटर ही यूज़ किया जाता है।
जहाँ पे हमें स्पीड कम चाहिए लेकिन टॉर्क हाई चाहिए। तो लिफ्ट हो गया, इसके अलावा और आप कह सकते हैं ट्रैक्शन पर्पस के लिए भी ये इसका यूज़ होता है, ट्रैक्शन पर्पस। और कहाँ यूज़ होता है इसका, और हॉस्टिंग करने के लिए भी इसका डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो कंटेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।